हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा's एकेडमी। दिस इज आसिम हियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं या उसके सॉल्यूशंस। इसका दूसरा नाम है सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा हूँ पहले ये पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन or the value of which or the value for which both the sides of the equations are equal, or after substituting the value of variable we get the value of equation as zero are called solutions or roots of the equations. टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो यहाँ तक दिया हुआ आर इक्वल आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस और रूट ऑफ द इक्वेशंस। मुझे ऐसा लगा कि ये स्टेटमेंट इन्वॉल्व करना जरूरी है तो बच्चे को और क्लैरिटी हो जाएगी कि डेफिनेशन सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किसको है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये हमारा एक वेरिएबल है, यहाँ पे x पूरा इक्वेशन है पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इस इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कहता है डेफिनेशन के हिसाब से द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये वेरिएबल है, उसकी सपोज ये वैल्यू है, सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, या तो इसका मतलब ये है कि इन विच बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। जो यहाँ पर वैल्यू वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, मतलब राइट साइड में क्या है 0 है, सो लेफ्ट साइड में भी 0 आना चाहिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि और द वैल्यू विच बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, और आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वेरिएबल की इस इक्वेशन में वी गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एज 0 आर कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू -2 इस गिवन इक्वेशन में, और हमको इक्वल टू 0 मिला, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि दिस इज द वैल्यू फॉर विच इट इज अ सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। समझा? तो ये हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही पता चलेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर द पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन, तो हम जब लिखेंगे कि ये सॉल्यूशन है या रूट ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, सॉल्यूशन और रूट दोनों सिनोनिम्स है, आप सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं, रूट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन ही लिखेंगे। ठीक है, चलो। सो ये जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, चेक वेदर x इक्वल टू 3/2 कॉमा x इक्वल टू -2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये सॉल्व एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, सो लेट्स substitute x equal to 3/2 in equation in the above equation, मतलब इसमें तो हम थ्रू ये 3/2 अगर इसमें डाल रहे तो ये 2x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 6 है इक्वल टू, इसमें हम डाल रहे वैल्यू तो 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 3 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस ऑफ 7 इंटू 3/2 प्लस 6। 2 की जगह पे 2, 3 और 9, 2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस 6। अब ये देखा जाएगा ये 2 1 हो रहा है, ये 2 2 4 हो रहा है, मतलब ये 9/2 हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू 9/2 एज इट इज माइनस 7 इंटू 3/2, तो 7 3 इज व्हाट 21, तो हम लिखेंगे माइनस 21/2 प्लस 6। ठीक है, सो 9 माइनस 7x प्लस 6, तो x यहाँ पे हमने 3/2 डाला। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस ऑफ -12/2 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 6/2 एज इट इज -12 प्लस 12 क्या हो जाएगा 0/2 विच इज नथिंग बट 0। सो ये वैल्यू हमको जब आती है तो हमको इससे पता चलता है कि
मैंने ये डेफिनेशन जैसे लिखा था कि और आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एट 0 आर कॉल्ड सॉल्यूशंस और द रूट ऑफ इक्वेशन। तो x इक्वल टू 3/2 हमने जब इस इक्वेशन में डाला तो हमको क्या मिला कि ये वैल्यू उसकी 0 आई। जब वैल्यू 0 आती है तो उसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन और द रूट्स ऑफ द आर कॉल्ड सॉल्यूशंस और द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमको सोल्यूशन मिला, x इक्वल टू 3/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 इज द solution of the given equations। क्यों solution बना वो, क्योंकि हमने जब वैल्यू 3/2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की तो इसकी जो वैल्यू आई वो 0 आई, समझे। तो x इक्वल टू 3/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी सिमिलरली हमको इन्होंने वैल्यूज दूसरी दी है, x इक्वल टू -2। चेक करना है, डिटरमाइन, चेक वेदर, लिखा है चेक वेदर x इक्वल टू -3 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ द इक्वेशंस। सो substitute x equal to -2 in the given equation, ठीक है। दिया हुआ क्या है, 2x² - 7x + 6। तो 2x² - 7x + 6, सो 2 की जगह पे 2, x की जगह पे -2, -7 × -2 + 6 क्या आएगा, 2 × 4 + 14 + 6, तो 8 + 20 इक्वल टू 28। एंड जब ये हमने डाला ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमको वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की x इक्वल टू -2, हमको इक्वेशन की वैल्यू क्या मिली, 28 मिली। इज 28 इक्वल टू 0? नो। therefore the value therefore the given value x equal to -2, therefore x equal to -2 is not the solution, is not the solution of the equation। ये जो मैंने सेंटेंस इंक्लूड किया था उसका रीजन ही यही था कि यहाँ पे बच्चों को इतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है। ये अगर और क्लैरिफाई कर दे, और आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन एज 0 आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी ये जो सेंटेंस पढ़ने का ये समझ में आ जाता है कि जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू अगर इक्वेशन की 0 आ गई वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो उसको कहा जाएगा कि इट इज अ सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड सम में हमको 28 आया, 28 0 के इक्वल नहीं होता है, तो इसके लिए इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट वाले में हमने जो डाला x इक्वल टू 3/2 जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की उसके वजह से वैल्यू क्या आई, हमको 0 आई। 0 का मतलब ही ये होता है कि व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन देन दैट वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल वेर यू गेट x इक्वल टू 3/2 हमने सब्स्टिट्यूट किया। वो 3/2 जब हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसकी वैल्यू इक्वेशन की 0 होती है, उस पर्टिकुलर वैल्यू उस वेरिएबल को कहा जाता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को कहा जाता है कि इट इज अ सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।